अभी का जो टेम्परेचर है क्योंकि मैं यहाँ पे फैन भी नहीं चला सकता क्योंकि उसका जो साउंड है वो वीडियो पे चला आएगा, राइट? सो पूरी तरीके से मैं भीग चुका हूँ अभी। ये व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे हो आप सभी लोग? वेलकम बैक टू शुभ आर्मी। सो ये जो वीडियो है, ये वीडियो है एमएस वर्ड के पार्ट 7। सो इस वीडियो में हम जिस जिस क्वेश्चंस को सीखेंगे वो है आपके स्क्रीन के ऊपर। सो फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हाउ टू इंसर्ट वर्ड आर्ट इनटू योर टेक्स्ट। सो आज हम इस वीडियो को उतना लंबा नहीं करेंगे। हाँ, आज हम सीधा क्वेश्चन को सॉल्व करने में लग जाता है, ठीक है? सो पहले आपको एक पैराग्राफ लिखना पड़ेगा। सो सपोज मान के चलो मैंने ये पैराग्राफ लिख लिया। सो अभी हमारा जो क्वेश्चन है हाउ टू इंसर्ट वर्ड आर्ट इनटू योर टेक्स्ट। सो ये है, इसको हम कैसे वर्ड आर्ट कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। सो राइट, सो इसके लिए आपको पहले अपने जो कर्सर है उस कर्सर को सेट करना पड़ेगा आप जहां पे वर्ड आर्ट लाना चाहते हो। सो उसके बाद आपको जाना पड़ेगा इंसर्ट टैब पर। इंसर्ट टैब पे जाके आपको जाना पड़ेगा टेक्स्ट ग्रुप के अंदर वर्ड आर्ट ऑप्शंस पे। सो उसके बाद देखो यहाँ पे बहुत सारा डिजाइन आपको मिल जाएगा, राइट? सो आपको यहाँ से आपका जो पसंदीदा जो स्टाइल है उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा आप क्या लिखना चाहते हो। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ SUBHARMY, शुभ आर्मी। सो इसको लिख के मैं यहाँ पे ओके कर देता हूँ और ये देखो हमारा जो टेक्स्ट है वो चला आया कुछ इस तरीके से। एंड इसके बाद देखो यहाँ पे जो दोनों साइड है वो थोड़ा गैप हो गया। सो इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं? इसको हम ठीक कर सकते हैं सेम फॉर्मेट टैब। इसको से पहले ये जो वर्ड है इसको सिलेक्ट करो, उसके बाद चले जाओ फॉर्मेट टैब पर एंड फॉर्मेट टैब पे जाके अरेंज ग्रुप के अंदर टेक्स्ट रैपिंग पे क्लिक करके इसको टाइट कर दो। सो ये देखो हमारा जो टेक्स्ट है वो हो गया, जो वर्ड आर्ट है, राइट? सो इसको बोलते हैं वर्ड आर्ट, यानी कि कंप्यूटर में बहुत सारे वर्ड आर्ट पहले से है, बहुत सारे आर्ट किया हुआ डिजाइन है। सो उस डिजाइन के अंदर अगर हमें कुछ लिखना है तो हम अगर उस पर लिखेंगे सो वो लिखा हुआ जो टेक्स्ट है वो उस डिजाइन में चला आएगा, राइट? सो यस, हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है हाउ टू चेंज योर वर्ड आर्ट स्टाइल। सो सपोज मान के चलो ये जो वर्ड आर्ट स्टाइल है, वर्ड आर्ट है, ये डिजाइन हमको उतना ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा है अभी। सो इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, राइट? सो इसको पहले आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा जिस वर्ड आर्ट को आप चेंज करना चाहते हो। सिलेक्ट करने के बाद आपको जाना पड़ेगा फॉर्मेट टैब पर एंड उसके बाद आपको देखो फॉर्मेट टैब पे क्लिक करने के बाद वर्ड आर्ट स्टाइल्स एक ग्रुप आएगा। ग्रुप के अंदर देखो बहुत सारे वर्ड आर्ट है, उस पे जाके इसको बोलते हैं मोड बटन, राइट? सो इस मोड बटन पे आप क्लिक करो। मोड बटन पे क्लिक करने के बाद पहला वाला जो वो डिजाइन वाला विंडो है वो फिर चला आएगा। उसके बाद जो डिजाइन आपको पसंद है उसके बाद उसको आप सिलेक्ट कर लो, देखो चेंज होके वो आपका नया डिजाइन चला आएगा, राइट? सो हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है हाउ टू फिल योर वर्ड आर्ट विद एनी पिक्चर। सो ये जो वर्ड आर्ट है इसको हम कैसे कोई पिक्चर इसमें पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं, राइट? इस वर्ड आर्ट के अंदर। सो इसको हम कैसे करेंगे? सो पहले हम हमारा जो वर्ड आर्ट है इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं क्योंकि अगर मैं इस साइज पे पिक्चर दूंगा तो फिर आपको समझ नहीं आएगा, राइट? सो या एंड अभी आपको अगर पिक्चर इंसर्ट करना है तो फिर आपको जाना पड़ेगा ये जो वर्ड आर्ट है इसको सिलेक्ट करने के बाद आपको जाना पड़ेगा फॉर्मेट टैब पर एंड उसके बाद देखो वर्ड आर्ट स्टाइल्स ग्रुप में ही शेप फिल करके एक ऑप्शन आएगा आपको, राइट? सो उस पर आप क्लिक करो। उसके बाद देखो नीचे पिक्चर कह के एक ऑप्शन आएगा, राइट? सो पिक्चर पे क्लिक करो। सो देखो यहाँ पे बहुत सारा आपको लोकेशन दिखाएगा कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर। उसके बाद आप देखो आपका जो पिक्चर है वो पिक्चर कहाँ पर है। सो मान के चलो कि मैं इस पिक्चर को लूंगा। सो ये देखो मेरा जो पिक्चर है ये इस वर्ड आर्ट के अंदर चला आया, राइट? सो इस तरीके से हम एक वर्ड आर्ट के अंदर पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आप इसमें कलर भी दोगे तो फिर वो भी आप दे सकते हो। कैसे? शेप फिल पे जाओ और यहाँ पे देखो बहुत सारा कलर, आप जिस कलर पे क्लिक करोगे वो कलर यहाँ पे डिजाइन हो जाएगा, राइट? सो इस तरीके से आप कलर भी दे सकते हो, राइट? सो या
सो इस तरीके से हम हमारा जो बॉर्डर है उसको डिज़ाइन कर सकते हैं एंड हमारा जो पिक्चर है उसको हम हटा देते हैं अभी। पहला वाला डिज़ाइन ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे। सो इस तरीके से आप एक पिक्चर इंसर्ट कर सकते हो। उसके बाद देखो क्वेश्चंस है हाउ टू क्रिएट शॉर्ट फॉर्म ऑफ अ लॉन्ग टेक्स्ट। ओके, सो हाउ टू क्रिएट शॉर्ट फॉर्म ऑफ अ लॉन्ग टेक्स्ट ये हम लास्ट में करेंगे। अभी हम करेंगे हाउ टू इंसर्ट कमेंट इनटू एनी वर्ड। सो देखो, सपोज मान के चलो कि यहाँ पे जो इंक्लूड और गैलरीज जो यहाँ पे स्पेलिंग है, सपोज मान के चलो कि ये जो स्पेलिंग है ये मुझे थोड़ा कंफ्यूजनल लग रहा है, राइट। सो मैं नहीं जानता हूँ कि ये जो स्पेलिंग है ये ठीक है या नहीं। सो इसके लिए अभी मेरे पास कोई समय वक्त नहीं है उतना कि इसको चेक करो उसके बाद इसको करेक्ट करो। सो अभी हम इस पे कमेंट कर देते हैं कि यहाँ पे क्या है ना कि एक कंफ्यूजन है, राइट। सो ये जो है कंफ्यूजन, सो इसको हम एक कमेंट के अंदर लिख देते हैं ताकि इस पार्ट को देख के उसके बाद हमको याद आ जाए, अच्छा ये जो वर्ड है क्या है ना कि इसमें एक कंफ्यूजन है वर्ड का स्पेलिंग का, राइट। सो इसको हम कैसे कर सकते हैं। सो आपको कमेंट करने के लिए पहले आपको जिस वर्ड पे आप कमेंट करोगे उस वर्ड को आपको सिलेक्ट करना है, राइट। उसके बाद आप चले जाओ रिव्यू टैब पर। रिव्यू टैब के अंदर कमेंट्स ग्रुप में आप न्यू कमेंट कह के एक ऑप्शन आपको मिलेगा, राइट। सो न्यू कमेंट पे मैं क्लिक कर देता हूँ और उसके बाद देखो यहाँ पे कमेंट लिखने का एक ऑप्शन देता है। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्पेलिंग चेक और सपोज मैं लिख देता हूँ चेक दिस स्पेलिंग है, चेक दिस स्पेलिंग। सो मैं यहाँ पे लिख दिया कि चेक दिस स्पेलिंग। सो यहाँ पे आप इसको क्लोज कर दो और उसके बाद देखो यहाँ पे एक रेड कलर का एक पोर्शन चला है, राइट। सो उसके बाद देखो मैं अगर कभी इस पोर्शन को देखूंगा तो फिर अगर मैं इसके ऊपर कर्सर लेके जाऊंगा तो फिर देखो इस जगह पे दिखा रहा है कि चेक दिस स्पेलिंग। सो ये देख के मुझे याद आ जाएगा कि ये जो वर्ड है इसका मुझे स्पेलिंग चेक करना है। सो इसको सिंपल तरीके से एक नोट का काम करता है ये कमेंट, राइट। सो इस तरीके से आप कमेंट का यूज कर सकते हो अपने डॉक्यूमेंट्स पर। एंड उसके बाद देखो एक ऑप्शन है हाउ टू क्लोज द कमेंट विंडो इफ इट इज इन द राइट साइड। सो अभी देखो ये जो कमेंट विंडो है ये कहाँ पर आया, अपने लेफ्ट साइड पर, राइट। सो बहुत सारा समय क्या है ना कि ये जो विंडो है ये राइट साइड पे भी आता है। सो देखो मैं दिखा देता हूँ आपको। ये नॉर्मल मैं डिजाइन को सिलेक्ट किया उसके बाद न्यू कमेंट पे गया तो देखो ये मेरा लेफ्ट साइड पे है, राइट। सो अगर कभी ये जो है ये इस तरीके से राइट साइड पे भी कभी कभी आता है, राइट। सो अगर ये राइट साइड पे आता है, सो मैं यहाँ पे कुछ एक लिख देता हूँ चेक दिस स्पेलिंग। सो ये अगर कभी ये जो विंडो है कमेंट वाला ये अगर कभी राइट साइड पे आता है तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा। सो देखो यहाँ पे क्लोज करने का विंडो, ये जो विंडो है इस विंडो को क्लोज करने का कोई ऑप्शन नहीं है, राइट। सो इसको इसके लिए आपको जाना पड़ेगा रिव्यू टैब पर। रिव्यू टैब पे जाके आपको जाना पड़ेगा ट्रैकिंग ग्रुप के अंदर बेलून्स पर, इस पे आप क्लिक करो। उसके बाद देखो शो ऑल रिविजन्स इन लाइन कह के एक ऑप्शन आपको मिलेगा। सो इस पे क्लिक करो, वो जो विंडो है राइट साइड वाला वो चला चला जाएगा, राइट। सो इसको आप मैं एक और बार दिखा देता हूँ आपको। सो अगर आप शो ऑल रिविजन्स इन बेलून्स करोगे तो फिर आपको राइट जो साइड है उसके अंदर राइट साइड पे आपको कमेंट वाला विंडो आएगा। अगर आप शो ऑल रिविजन्स इन लाइन करोगे तो फिर क्या है ना कि आपको वो जो राइट साइड वाला विंडो है वो हट जाएगा, राइट। सो कोई दिक्कत नहीं है। सो उसके बाद क्या है कि जो क्वेश्चन है हाउ टू एडिट और डिलीट कमेंट। सपोज मान के चलो यहाँ पे मुझे कमेंट को एडिट करना है, सो फिर मैं क्या करूंगा, सिंपली आप कमेंट वाला वर्ड के ऊपर कर्सर को रखो, उसके बाद उसके ऊपर राइट क्लिक करो। राइट क्लिक करने के बाद आपको एडिट कमेंट बोल के एक ऑप्शन आएगा, यहाँ पे क्लिक करो। अगर आपको कुछ ऐड करना है तो फिर आप ऐड कर सकते हो। चेक द स्पेलिंग नाउ।
एंड सो अगर आपको ये हो गया राइट, सो ये देखो हमारा जो कमेंट है, चेक द दिस स्पेलिंग नाउ। सो ये कमेंट देखो एडिट हो गया। सो राइट, सो मैं सिंपली क्या है ना कि राइट क्लिक करके एडिट कमेंट पे क्लिक करके हमारा हमारा जो एडिट है, एडिटिंग वाला पार्ट है, वो हम नया एडिटिंग करके हम इसको सिंपली क्लोज कर देंगे और वो सिंपली सेव हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कमेंट सेव हो जाएगा राइट। सो उसके बाद क्या है ना कि आपको सपोज मान के चलो जो ये है कि हमारा कमेंट का काम हो गया राइट। सो उसके बाद इस कमेंट वाला वर्ड को हम डिलीट कर देंगे, आई मीन इस वर्ड से कमेंट को डिलीट कर देंगे। सो फिर उसको उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली कमेंट वाला वर्ड के ऊपर जाके आप राइट क्लिक करो, उसके बाद क्लिक करो डिलीट कमेंट पर राइट। सो देखो ये देखो डिलीट हो गया गैलरी से। सो डिजाइन उसके ऊपर भी राइट क्लिक करो, सो डिलीट कमेंट। सो देखो ये डिलीट हो गया। बहुत ही ज्यादा गर्मी है अभी का जो टेम्परेचर है, क्योंकि मैं यहाँ पे फैन भी नहीं चला सकता क्योंकि उसका जो साउंड है वो वीडियो पे चला आएगा राइट। सो पूरी तरीके से मैं भीग चुका हूँ अभी। सो हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है, इसके लिए मैं वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है राइट। सो लास्ट हमारा जो क्वेश्चन है, हाउ टू क्रिएट शॉर्ट फॉर्म ऑफ अ लॉन्ग टेक्स्ट। देखो क्या है ना कि एक आप सपोज मान के चलो कि एक आप लेटर लिख रहे हो या फिर कोई डॉक्यूमेंटेशन का काम कर रहे हो या फिर कोई राइटिंग कर रहे हो राइट, एमएस वर्ड पर। सो हमारे बहुत सारे ऐसे टाइम आते हैं कि एक ऐसा वर्ड है, बड़ा वाला एक वर्ड है, उसको बार बार लिखना पड़ता है राइट। सो आप क्या कर सकते हो कि आप एक शॉर्ट फॉर्म क्रिएट कर सकते हो। उस शॉर्ट फॉर्म अगर आप यहाँ पे जस्ट टाइप करोगे, उसके बाद आप स्पेस को प्रेस करो सिंपली, सो वो बड़ा वाला वर्ड हो जाएगा राइट। सो कहने का मतलब है कि आप शॉर्ट फॉर्म प्रेस करो, सो लॉन्ग फॉर्म ऑटोमेटिक चला आएगा। सो उस सेटिंग्स को हम कैसे यूज कर सकते हैं राइट। सो देखो हमारा जो चैनल है इसका नाम है शुभ आर्मी। सो मैं सिर्फ एस एंड ए, ये जो दो लेटर है, इस लेटर से मैं एक शॉर्ट फॉर्म बनाऊंगा और उसके बाद एस एंड ए लिखने के बाद ऑटोमेटिकली शुभ आर्मी चला आएगा हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर। सो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली आप इसके लिए जाओ ऑफिस बटन पर। ऑफिस बटन में जाके आप जाओ वर्ड ऑप्शन में राइट। वर्ड ऑप्शन पे जाके आप चले आओ यहाँ से प्रूफिंग टैब पर राइट। सो प्रूफिंग टैब के अंदर देखो आप यहाँ पे ऑटो करेक्ट ऑप्शन कह के एक ऑप्शन आपको मिलेगा, वहां पे आपको क्लिक करना है राइट। सो यहाँ पे देखो दो बॉक्स मिलेगा आपको, रिप्लेस एंड विथ। सो रिप्लेस बॉक्स में आपको लिखना है शॉर्ट फॉर्म। सो सपोज मान के चलो शुभ आर्मी का एस एंड ए, एंड विथ बॉक्स में आपको लिखना पड़ेगा फुल फॉर्म। सो SUPHARMY शुभ आर्मी। सो इसके लिए उसके बाद आपको ये जो लिस्ट है, इस लिस्ट में इस शॉर्ट फॉर्म को आपको ऐड करना पड़ेगा। सो ऐड कर दिया मैंने। सो ये देखो ऐड हो गया एंड उसके बाद आप सिंपली क्लिक करो ओके एंड ओके। सो देखो मैं अगर यहाँ पे एस एंड ए प्रेस करके मैं सिंपली स्पेस को प्रेस करूंगा और ये देखो शुभ आर्मी चला आएगा, एस एंड ए। अब ये जो वर्ड है, इस वर्ड को आप अपने डॉक्यूमेंट्स में जितने बार भी यूज करना चाहते हो आप यूज कर सकते हो, सिंपली एस एंड ए को टाइप करके राइट। अगर आपको इसको डिलीट भी करना है तो फिर आप क्या कर सकते हो, सो सिंपली आप ऑफिस बटन पे जाओ, उसके बाद वर्ड ऑप्शन पे जाओ। वर्ड ऑप्शन पे जाके आप प्रूफिंग टैब पे क्लिक करो, उसके बाद ऑटो करेक्ट ऑप्शन पे चले आओ राइट। सो उसके बाद यहाँ से देखो आपका आपका जो शॉर्ट फॉर्म है वो कहाँ पर है, कहाँ पर है, एस एंड ये देखो एस एंड, इसको मैंने सिलेक्ट किया और उसके बाद आप सिंपली इसको डिलीट कर दो राइट। सो ये देखो डिलीट हो गया एंड उसके बाद ओके ओके। सो अभी मैं अगर एस एंड ए टाइप करूंगा तो फिर ये नहीं आएगा। और हाँ एक बात और, सो देखो मैं दिखाता हूँ एक और बार। देखो ये जो मैंने यहाँ पे एस एंड ए लिखा ना और यहाँ पे शुभ आर्मी लिखा, शुभ आर्मी। सो देखो यहाँ पे मैं सब कैपिटल लिखा राइट।
ये जो शॉर्ट फॉर्म है। सो आपको भी क्या करना है, आप यहाँ पे जिस फॉर्मेट पे लिखोगे, अगर आप एक स्मॉल, एक कैपिटल में लिखते हो, एक सभी कैपिटल में लिखते हो या सब स्मॉल में लिखते हो, आपको सिंपली डॉक्यूमेंट पे जाके आप जिस फॉर्मेट पे वहां पे लिखोगे अपने शॉर्ट फॉर्म को, यहाँ पे भी उस तरीके से ही टाइप करना है, नहीं तो फिर ये नहीं आएगा। सो देख लो, मैं आपको दिखा देता हूँ, राइट। सो प्रूफिंग टैब, उसके बाद ऑटो करेक्ट ऑप्शन, S&A, एंड उसके बाद देखो SUBHARMY। सो शुभ आर्मी, इसको हम ऐड कर देते हैं। ओके ओके, सो मैंने यहाँ पे सब कैपिटल कर दिया, राइट। सो S&A, सो ये चला है। सो अभी देखो, एस को कैपिटल करते हैं एंड ए को स्मॉल करते हैं, ये अब नहीं आएगा। सो आपको करने के टाइम इस बात को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। सो या हमारा जो सात क्वेश्चंस है वो खत्म हो गया, एंड गर्मी भी बहुत लग रहा है, मैं पूरी तरीके से भीग चुका हूँ, राइट। सो इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, एंड सी यू गाइस। आशा करते हैं आपका जो कंफ्यूजन है एमएस वर्ड के बारे में, वो ये जो क्वेश्चंस था, ये सात क्वेश्चंस का जो कंफ्यूजन था, ये मैं क्लियर कर पाया आप लोगों को। सो अगर कोई आपको कोई कंफ्यूजन है अभी भी, सो आप कमेंट सेक्शन पर कमेंट कर दो, मैं नेक्स्ट वीडियो पे उस जो आपका कंफ्यूजन है उसको मैं क्लियर करने का ट्राई करूंगा, एंड ट्राई नहीं, मैं कर दूंगा क्लियर, राइट। सो उसके बाद टिल देन बाय, एंड सी यू गाइस इन आवर नेक्स्ट वीडियो, एंड टिल देन लव यू गाइस।